इतिहास की एक बहुत अच्छी ख़ास बात है कि वो अपने आप को दोहराता ज़रूर है, बट अफसोस इतिहास के कुछ पन्नों में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी गुम जाती हैं। तो वैसे ही कुछ खूबसूरत सी और दो गाड़ियाँ मेरे सामने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक है रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड और दूसरी इलेक्ट्रा कह लीजिए, बुलेट ES कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। ये दोनों गाड़ियाँ अब इतिहास होने वाली हैं कुछ समय के बाद। अब क्या देखने को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आज करेंगे इसके ऊपर पूरी बात। मैं हूँ आपका होस्ट नितिन और आप देख रहे हैं 4 व्लॉग्स। तो आइए शुरू करते हैं, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, ये दोनों गाड़ियाँ जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो कि है बुलेट स्टैंडर्ड और दूसरी है बुलेट ES। ये इलेक्ट्रा भी इसी का वेरिएंट होता था, बस फ़र्क ये होता था कि उसमें ये लेग गार्ड ये मड गार्ड जो होते हैं ये क्रोम के आते थे। तो कुछ लोग इसे इलेक्ट्रा कहते थे, कुछ इलेक्ट्रिक स्टार्ट कहते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड का वेरिएंट कहते हैं। तो अब ये दो गाड़ियाँ जिन्होंने हिंदुस्तानियों के दिलों पे कई सालों तक राज किया है, अब इन दोनों गाड़ियों का आपको नया अवतार देखने को मिलने वाला है। अब अगर मैं नए अवतार की बात करूं तो नए अवतार में जो सबसे बड़ा, देखिए, कॉस्मेटिक चेंज को रोका जा सकता है लेकिन मैकेनिकल चेंज को आप नहीं रोक सकते। तो अगर मैं कॉस्मेटिक चेंज की बात करूं तो पहले तो इन दोनों गाड़ियों को ज़रा गौर से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है ये पूरी एक सिंगल टोन कलर में आती है, फ्रॉम टॉप टिल द बैक। और इसमें एक चीज़ बहुत ख़ास है जो इसको सबसे ज़्यादा ख़ास बनाती है, उसकी खासियत है ये जो आप पेंट के ऊपर ये पिन स्ट्राइप्स देख रहे हैं, ये हैंडमेड होती है, यानी कि ये किसी मशीन से नहीं बनती, ये कोई स्टिकर नहीं है। ये रॉयल एनफील्ड चेन्नई की फैक्ट्री में एक परिवार है जो बहुत सालों से सिर्फ यही काम करता है। उस परिवार के 7-8 सदस्य हैं जो सिर्फ एक काम करते हैं, वो है इस टैंक के ऊपर ये स्ट्राइप्स को बनाते हैं। और इकलौती वही एक फैमिली है जो इस काम को करती है। कोई मशीन वर्क नहीं है, कोई ग्राफिक्स नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप बुलेट ES की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक फ़र्क देखने को मिलता है, वो ये है कि ये 2 कलर वेरिएंट्स में आ जाती है। ये रेड कलर में आ जाती है और ये आ जाती है एक ब्लैक कलर में भी। एक फ़र्क जो इसको सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिकली डिफ़ाइन करता है वो ये है कि स्टैंडर्ड में आपको ये टिपिकली जो आपने एक लोगो देखा है, मेड लाइक अ गन, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ ये लोगो आता है। हालांकि वक्त के साथ ये लोगो भी काफ़ी हद तक बदल गया है। पहले ये थोड़ा सा शेर के टाइप में होता था, लेकिन रिफाइन होते होते आज ये लोगो कुछ इस तरीके का है। जबकि अगर आप ES की तरफ देखेंगे तो इसमें आज भी इलेक्ट्रा की तरह आपको ओवरहॉल्ड बैजिंग मिलती है, यानी कि ये 3D एम्बलम बैजिंग मिलती है। उसके बाद अगर इस गाड़ी की बात करें, इन दोनों गाड़ियों में, तो टेक्निकली बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। छोटे डिफरेंसेस क्या है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो अगर आप सबसे पहले आप नज़र डालें व्हील्स की तरफ तो आप देखें कि इसमें जो है इसमें क्रोम व्हील्स आते हैं और इसमें आते हैं ब्लैक मशीन्ड व्हील्स, यानी कि स्टील व्हील्स ही है लेकिन ये ब्लैक कलर में कोटेड हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो इन दोनों गाड़ियों का जो सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है इसका इंजन, यानी कि इसके इंजन पे किसी तरीके की आपको कोई कोटिंग नहीं मिलती है। ये सिंपल क्रोम करा हुआ इंजन है और आप जबकि यहाँ देखेंगे तो आपको पाउडर कोटेड ब्लैक इंजन मिलता है। इसके साथ में अगर आप स्टैंडर्ड की तरफ देखें तो इसमें जो आपको ये बैटरी बॉक्स मिलता है ये क्रोम आ जाता है, लेकिन अगेन बुलेट ES में आपको ये ब्लैक मिलता है। और इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा और इस साइड आ जाता हूँ तो आपको एक और मेजर फ़र्क दिखा देता हूँ, वो ये है कि इसमें जो पीछे का पहिया होता है वो भी ब्लैक हो जाता है और इसमें वो भी
क्रोम रहता है। और एक आधा छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि ये देखिए, आपको दिखाता हूँ आइए। जैसे इंडिकेटर्स की तरफ अगर आपका नज़र जाए तो इसमें ब्लैक इंडिकेटर्स आते हैं, ब्लैक आउट इंडिकेटर्स हैं, जबकि इसमें आपको क्रोम में मिलेगी वही चीज़। तो ये तो हो गए कुछ कॉस्मेटिक डिफरेंसेस जो कि बाइक की शक्ल को, सूरत को अलग करते हैं। तो अब बात करते हैं कि बदलने क्या वाला है। तो गाइस, बदलने जो वाला है, वो जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वो है ये UCE इंजन, जिसको कि यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन कहते हैं, जिसने रॉयल एनफील्ड को डुग या कह सकते हैं कि एक पहचान दी, एक लुक दिया, एक आप कह सकते हैं कि एक अलग डिस्टिंक्ट पहचान दी कि अगर डुग करता हुआ कुछ जा रहा है तो वो रॉयल एनफील्ड होगा। तो पहले AVL इंजन से स्टार्ट हुआ था, UCE ने उसे कंटिन्यू करा, बट अब अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द नॉर्म्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट कि जहाँ पे आप नहीं इन इंजन्स को ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि BS6 के फेज़ 2 के नॉर्म्स के हिसाब से उतनी ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये इंजन्स भी रिप्लेस होने वाले हैं, और इसमें अब आपको बहुत जल्दी दिखने वाला है J सीरीज़ का इंजन, जो कि आपको क्लासिक, रिबॉर्न, उसके सिवाय मीटियोर, उसके सिवाय हंटर में मिलता है। छोटे मोटे ट्वीक्स, छोटे मोटे परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, मॉडिफिकेशंस रॉयल एनफील्ड जो करता है, और वो होंगे। और शायद मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है पर्सनली कहते हुए कि शायद ये जो किक है, जिसको हम बड़े ही शान से मारते हैं, ये जो किक है, ये जिसने रॉयल एनफील्ड को एक अलग पहचान दे रखी है कि कहते हैं किक स्टार्ट माई हार्ट। तो ये किक स्टार्ट माई हार्ट जो है, ये कुछ दिनों बाद शायद आपको अवेलेबल नहीं होगी। तो अब आइए, ये तो हो गई अब इन गाड़ियों की बातें, नया क्या आने वाला है। अब आपको दिखाता हूँ कि जो लास्ट लॉट है वो हमारे पास आ चुका है, तो काफ़ी सारी स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास। तो अगर आप में से कोई भी लेना चाहता हो तो आप लोग ज़रूर आइएगा और ज़रूर देखिएगा। इंचार्ज साहिल, उन्हें बुलाते हैं, साहिल से बात करते हैं कि ये गाड़ियाँ कितनी अवेलेबल हैं, कितने दिन में मिल जाएंगी, क्या कॉस्टिंग है, सारी चीज़ें। तो आइए बुलाते हैं साहिल जी को। सो साहिल, वेलकम टू 4 व्लॉग्स। तो गाइस देखिए, मोटे मोटे डिफरेंसेस, टेक्निकल डिफरेंसेस तो मेरे ख्याल से कोई भी ज़्यादा है नहीं इन दोनों गाड़ियों में, सिवाय एक के कि इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट है और वो सेल्फ है। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से शायद वायरिंग में और ECU में भी थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्टार्ट करने के लिए अगेन ECU में भी वायरिंग जाएगी, ECU से भी कनेक्शन आएगा। तो ये एक छोटा मोटा फ़र्क और होगा। दोनों ही गाड़ियाँ फ्यूल इंजेक्टेड है। तो साहिल, अब जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, इसका भी एक नया वेरिएंट आने वाला है बहुत जल्दी, और ये किक हमारी ज़िंदगी से जाने वाली है। कैसा फील करते हो? कस्टमर के हिसाब से देखा जाए तो कस्टमर किक ही मांगता था, उस हिसाब से हाँ। किक की ही मतलब एक अपना आपको आता है ना, जैसे कि स्टैंडर्ड वाली लुक बोलता है हमें भी कस्टमर आके। हाँ। ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी की बाइक है और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक पर्सनल कस्टमर अपना लगता है देख के। हाँ। वो चीज़ वाली बात। एग्जैक्टली। तो साहिल, एक चीज़ ये बताओ आप मुझे कि ये दोनों गाड़ियाँ किस कॉस्टिंग में आ रही हैं इस समय फ़िलहाल? अगर मैं ऑन रोड गुड़गांव की बात करूं तो फ़िलहाल स्टैंडर्ड कितने की है और ES कितने की है? 1,67,000 रुपये तक की पड़ रही है जी। 1,67,000 की स्टैंडर्ड पड़ रही है ऑन रोड। हाँ जी। और अगर मैं ES की बात करूं तो ये 1,97,000। 1,97,000, तो मतलब 20-1,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस आ जाता है इन दोनों गाड़ियों में। तो गाइज, ये तो हो गया फ़र्क। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि अवेलेबिलिटी की, तो ये कितने दिन में अवेलेबल हो जाती हैं गाड़ियाँ अराउंड? जैसे मैं अभी फ़िलहाल स्टॉक में है, अभी तो स्टॉक में है, लेकिन वैसे कितने दिन में अवेलेबल हो जाती हैं? अगर जैसे आज मैं बुक कराता हूँ तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन? नॉर्मल टाइम 10 से 15 दिन का ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब ये स्टॉक एंडिंग पे चल रहेगा। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। तो गाइस, तो बहुत जल्दी देखिए आपको नई स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं और 10 से 15 दिन की वेटिंग में अभी भी गाड़ियाँ आपको मिल रही हैं। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है गाड़ी लेना तो आप आ सकते हैं ब्राउन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव,
नंबर और डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। आप वहां पे आ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और इन गाड़ियों को अभी भी ओन कर सकते हैं। वैसे मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बुलेट लवर हैं तो कहीं ना कहीं किक स्टार्ट माई हार्ट आपके दिल में आएगा। सो इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।